Hello everyone. In this video, I am going to explain you architecture of microprocessor 80286. तो ये 80286 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर। आइए देखिए किस तरह से काम करता है। तो ये है ब्लॉक डायग्राम 80286 की, दैट इज नोन एज आर्किटेक्चर ऑफ 80286। ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 फंक्शनल ब्लॉक्स। ये जो आर्किटेक्चर है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फंक्शनल पार्ट्स। तो कौन से 4 फंक्शनल पार्ट्स है जिसमें ये डिवाइडेड है? तो फर्स्ट है एड्रेस यूनिट, सेकंड इज बस यूनिट, थर्ड इज इंस्ट्रक्शन यूनिट एंड फोर्थ इज एग्जीक्यूशन यूनिट। सो आर्किटेक्चर ऑफ 80286 ये जो है ये 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एड्रेस यूनिट, बस यूनिट, इंस्ट्रक्शन यूनिट एंड एग्जीक्यूशन यूनिट। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हर एक यूनिट जो है आर्किटेक्चर का वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद हर एक यूनिट को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो इस स्लाइड में हम लोग ब्रीफ देखते हैं कि कैसे ये यूनिट्स काम करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एड्रेस यूनिट। सो व्हाट इज फॉर एड्रेस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल? तो एड्रेस यूनिट क्या करता है? एड्रेस यूनिट जनरेट्स फिजिकल एड्रेस ऑफ मेमोरी। क्या कर रहा है एड्रेस यूनिट? जो मेमोरी है, मेमोरी में जो हमने प्रोग्राम स्टोर किया हुआ है या डेटा स्टोर किया हुआ है, तो अगर वो इंस्ट्रक्शन फेच करना है या वहां से डेटा फेच करना है तो उस मेमोरी के जो एड्रेस है वो कौन जनरेट करेगा? तो वो काम है एड्रेस यूनिट का। सो एड्रेस यूनिट जनरेट्स फिजिकल एड्रेस ऑफ मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बस यूनिट। तो ये क्या करता है एड्रेस यूनिट? ये जो जनरेटेड फिजिकल एड्रेस है ये दे देगा बस यूनिट के पास, क्योंकि एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन पेज करने वाला है वो कौन करने वाला है? बस यूनिट करता है। अगर मेमोरी है, मेमोरी में अगर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है तो कौन वो फेच करने वाला है? बस यूनिट करने वाला है। तो एक्चुअली किसे भेजना चाहिए ये एड्रेस? तो बस यूनिट को भेजना चाहिए, लेकिन बस यूनिट के लिए जनरेट कौन कर रहा है? तो एड्रेस यूनिट जनरेट कर रहा है। तो एड्रेस यूनिट ने ये फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लिया, उसके बाद उसे उसने ये बस यूनिट को दे दिया। उसके बाद ये जो मेमोरी है उसको कौन भेजेगा? ये जनरेटेड फिजिकल एड्रेस, तो ये बस यूनिट भेजेगा। उसके बाद अज्यूम कीजिए कि इस मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर की हुई है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो क्या करता है ये बस यूनिट? ये इसने एड्रेस भेज दिया। अब ये इसमें एक 6 बाइट प्रीफेच क्यू है। बस यूनिट में क्या है यहाँ पे देखिए, 6 बाइट प्रीफेच क्यू है, which is exactly similar to 8086 एड्रेस क्यू, इंस्ट्रक्शन क्यू। तो ये क्या करता है? बस यूनिट ने इसमें एड्रेस भेज दिया इंस्ट्रक्शंस का। अब ये एक एक इंस्ट्रक्शन लाके इस 6 बाइट प्रीफेच क्यू में लाके रख देगा। तो क्या होता है, ये जो 6 इंस्ट्रक्शंस है ये 1 बाय 1 आती है, अभी एट ए टाइम नहीं आती है, 1 बाय 1 आके 6 बाइट प्रीफेच क्यू में स्टोर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट कौन सा था आर्किटेक्चर का? नेक्स्ट यूनिट था इंस्ट्रक्शन यूनिट। अब इंस्ट्रक्शन यूनिट क्या करेगा कि ये 6 बाइट 6 इंस्ट्रक्शंस 6 बाइट प्रीफेच क्यू जो है वहीं से एक एक इंस्ट्रक्शन लेगा और इंस्ट्रक्शन को वो डिकोड करता जाएगा। जैसे इसने इंस्ट्रक्शन 1 लिया, इंस्ट्रक्शन यूनिट में इंस्ट्रक्शन डिकोडर है और डिकोडेड इंस्ट्रक्शन क्यू है। तो क्या करेगा, इसने पहले इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने एक इंस्ट्रक्शन 1 ले लिया क्यू से, अब इसको ये डिकोड करेगा और डिकोडेड इंस्ट्रक्शन अब वो कहाँ छोड़ देगा? वो उसे दे देगा इंस्ट्रक्शन डिकोडेड क्यू में। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेता है इंस्ट्रक्शन क्यू से, उसको डिकोड करेगा और डिकोडेड इंस्ट्रक्शन दे देगा डिकोडेड इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर करने के लिए। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लाया उसने, फिर उसको भी डिकोड कर दिया, फिर उसे इंस्ट्रक्शन डिकोडेड क्यू में दिया, फिर सो ऑन, फिर 6 इंस्ट्रक्शन लाया। उसी तरह से ये करता जाएगा, एक एक इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू से लेगा, उसको डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर और उसको दे देगा डिकोडेड इंस्ट्रक्शन क्यू में रखने के लिए। और फोर्थ यूनिट जो था वो था एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्स, कंट्रोल एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन है, अब वो किसके लिए जाएगी? तो वो एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए जाएगी। तो क्या होता है, ये जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस है ये 1 बाय 1 जाती है, नॉट ऑल एट ए टाइम, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन जाएगी और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में ये
या एग्जीक्यूशन यूनिट में जाके एग्जीक्यूट होती है। ये है ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ 80286। अब हम क्या करेंगे, इसके एक एक पार्ट को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो अब ये क्या है, एड्रेस यूनिट है। जैसे कि पहले मैंने बताया क्या करता है एड्रेस यूनिट, तो इट जनरेट फिजिकल एड्रेस ऑफ मेमोरी। क्या है मेमोरी, मेमोरी वो है जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए हुए। तो एड्रेस यूनिट ने क्या किया, इट कैलकुलेट्स फिजिकल एड्रेस फ्रॉम वेयर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड। ये मेमोरी में जहां भी ये इंस्ट्रक्शन स्टोर की हुई है, वो जिस लोकेशन पे स्टोर की हुई है उसका फिजिकल एड्रेस कौन कैलकुलेट करता है, तो एड्रेस यूनिट इसने कैलकुलेट कर दिया और फिर हैंडओवर करता है कैलकुलेटेड एड्रेस टू द बस यूनिट। इसके बाद है बस यूनिट, ये कैलकुलेटेड एड्रेस ये बस यूनिट को हैंडओवर करता है। और फॉर मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट द कैलकुलेटेड एड्रेस इज लोडेड इन द एड्रेस बस फॉर बस ऑफ द बस यूनिट। यानी ये एड्रेस यूनिट पे चला एड्रेस बस पे जाता है और फिर बस यूनिट उसको दे देगा मेमोरी। नाउ नेक्स्ट जो फंक्शनल ब्लॉक है वो है बस यूनिट। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये है बस यूनिट। अब यहाँ पे इस साइड पे था एड्रेस यूनिट, एड्रेस यूनिट ने एड्रेस जनरेट कर लिया था। ये मेमोरी है जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। अब जहाँ पे भी ये इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है इसका एड्रेस इस एड्रेस यूनिट ने जनरेट किया। एड्रेस यूनिट जनरेट्स एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर द डेटा और इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। द फेचिंग ऑफ डेटा थ्रू द मेमोरी इज डन थ्रू डेटा बस। तो इसने एड्रेस जनरेट किया, इसने इसको बस यूनिट को दे दिया। फिर बस यूनिट क्या करता है, वो जो एड्रेस है वो एड्रेस बस पे, एड्रेस बस का साइज क्या है A0 to A23, 24 बिट का एड्रेस बस है। उस बस पे ये बस यूनिट एड्रेस भेजेगा और फिर मेमोरी क्या करती है, तो डेटा बस पे इंस्ट्रक्शन जो है वो फ्लो होगी डेटा बस पे लाइक दिस एंड इट विल गेट स्टोर्ड इन 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है इंस्ट्रक्शन यूनिट। अब ये है बस यूनिट, उसके नीचे जो होता है इंस्ट्रक्शन यूनिट। इन बस यूनिट देयर आर 6 बाइट प्रीफेच क्यू, जैसे कि मैंने बताया 6 बाइट प्रीफेच क्यू है। द प्रीफेच इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू। देन दिस इंस्ट्रक्शन क्यू देन फर्दर सेंड्स टू द इंस्ट्रक्शन यूनिट। उसके नीचे होता है इंस्ट्रक्शन यूनिट। तो ये जो बस यूनिट है, तो इंस्ट्रक्शन क्यू से इंस्ट्रक्शन कहा जाती है 1 by 1 इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाती है और डिकोडेड इंस्ट्रक्शन आती है इंस्ट्रक्शन डिकोडेड इंस्ट्रक्शन क्यू में। तो इंस्ट्रक्शन यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन, then instruction decoder continuously decodes fetch instruction and stores them in the decoded instruction queue। डिकोड करके सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल यूनिट है वो है एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है ना, वो आफ्टर द इंस्ट्रक्शन गेट्स डिकोडेड, अब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो चुकी है, देन दीज नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। अब उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डिकोडेड इंस्ट्रक्शन क्यू आर फेड टू द एग्जीक्यूशन क्यू। तो ये यहाँ पे जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस थी अब वो कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी डिकोडेड इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट का मेन कंपोनेंट क्या है, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और वो क्या परफॉर्म करता है, तो ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस में अरिथमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल ऑपरेशन मींस ऐड और नॉट एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑपरेशंस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करेगा। उसके बाद क्या है, आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट इज अगेन स्टोर्ड बैक इन द रजिस्टर्स। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन यूनिट में रजिस्टर्स भी है ना। तो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट है वो कहाँ जाएगा, रजिस्टर बैंक में जाएगा। फिर 80286 इज जस्ट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 8086। 80286 अगर आपने 8086 पढ़ा है तो 80286 इज जस्ट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 8086। तो रजिस्टर सेट इन 80286 इज सेम एज 8086, यानी 8086 में जो रजिस्टर्स हमने पढ़े हैं सेम रजिस्टर्स 80286 में भी होते हैं। इट होल्ड्स 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स जिसका की साइज है 16 बिट ईच। इट कंटेन्स 4 सेगमेंट रजिस्टर जो कि 886 में भी थे और ऑल्सो हैज स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो कि 886 में थे। अब ये रजिस्टर्स कौन से हैं ये हम देखते हैं।
ये जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन है जैसे कि मैंने बताया वो ALU में जाता है। तो ये है रजिस्टर सेट जो कि पार्ट है एग्जीक्यूशन यूनिट का। 80286 में ये रजिस्टर सेट कहाँ है, यहाँ है, जो कि पार्ट है एग्जीक्यूशन यूनिट का। तो कौन से रजिस्टर्स है यहाँ पे, तो ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स है, AX है, BX है, CX है, DX है। किस लिए यूज होते हैं, जनरल पर्पज डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। साइज कितना है इसका, हर एक रजिस्टर का साइज है 16 बिट का। तो आप इसको 16 बिट रजिस्टर की तरह भी यूज कर सकते हो फॉर स्टोरिंग 16 बिट डेटा, और यू कैन यूज देम एज 8 बिट रजिस्टर फॉर स्टोरिंग 8 बिट ऑफ डेटा। जैसे कि हमने 886 में AX, BX, CX, DX को 8 बिट और 16 बिट दोनों डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया था, इसमें भी हम लोग सेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से भी दिया है, जैसे AX है, AX इज कॉम्बिनेशन ऑफ AL एंड AH, यानी रजिस्टर A लोअर बाइट और रजिस्टर A हायर बाइट। सिमिलरली DX इज कॉम्बिनेशन ऑफ DL एंड DH, CX इज कॉम्बिनेशन ऑफ CL एंड CH, और BX इज कॉम्बिनेशन ऑफ BL एंड BH। यानी अगर आपको 8 बिट की तरह यूज करना है उसे, तो आपको AL, BL, CL, CH, DH ये नेम यूज करने होंगे। और अगर सेम रजिस्टर्स आपको 16 बिट डेटा स्टोर करने के लिए यूज करना है, तो आपको यूज करने होंगे एब्रीवेशंस AX, BX, CX एंड BX। सिमिलरली वहां पे रजिस्टर है बेस पॉइंटर, बेस पॉइंटर ये सारे पॉइंटर रजिस्टर्स है। बेस पॉइंटर है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, ये सारे रजिस्टर्स 8086 में भी है। द साइज ऑफ ऑल रजिस्टर इज 16 बिट, और ये इंडेक्स रजिस्टर है, दीज आर यूज टू स्टोर ऑफसेट। ऑफसेट स्टोर करने के लिए यूज होता है। ऑफसेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन इन द मेमोरी, क्योंकि इसमें भी 80286 में भी मेमोरी क्या है, सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड इनटू 4 सेगमेंट। जैसे कि 886 में मेमोरी 4 सेगमेंट्स में सेगमेंटेड थे, इसमें भी मेमोरी सेगमेंटेड है इनटू 4 सेगमेंट्स। पर उसके लिए उसको पॉइंटर्स की या इंडेक्स रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है फॉर स्टोरिंग ऑफसेट। उसी तरह से बेस एड्रेस, किसी भी मेमोरी का बेस एड्रेस यानी बॉटम एड्रेस स्टोर करने के लिए जरूरत होती है सेगमेंट रजिस्टर्स की। तो उसके लिए भी 4 सेगमेंट रजिस्टर्स है इसमें, कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। तो जो मेमोरी के 4 सेगमेंट्स है उसके जो बेस एड्रेसेस है वो कहाँ रहेंगे, तो ये सेगमेंट रजिस्टर्स होल्ड करते हैं। और इनका भी साइज कितना है, तो उनका साइज है 16 बिट, यानी सारे रजिस्टर्स का साइज जो है वो 16 बिट का है, क्योंकि ये 16 बिट का ही माइक्रो प्रोसेसर है। 80286 जो है वो 16 बिट का ही माइक्रो प्रोसेसर है। सिमिलरली यहाँ पे स्टेटस वर्ड भी है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी क्या है, ये पॉइंटर रजिस्टर है, ये भी ऑफसेट होल्ड करता है कोड सेगमेंट का। और ये है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो जिसमें कि स्टेटस फ्लैग्स होंगे, स्टेटस बताएंगे प्रोसेसर का क्या है। तो ये है सारे इतने सारे रजिस्टर्स ऑफ 80286। ऑल रजिस्टर्स आर सिमिलर टू 8086, सारे के सारे 8086 की तरह ही है। So I hope you understood whatever I explained. Thanks for watching. Keep learning.